न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। मैं आ चुका हूं गोवाना पंचायत के चौपाल पे। देख पा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से हो रही है और एक टीचर किस तरीके से बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। टीचर से पूछते हैं गांव में किस तरह का सरपंच चाहिए। तो टीचर जी, आप यहाँ पे कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या पढ़ाई होती है, कितने से कितने तक बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं तो सर 22 तारीख से पढ़ा रहा हूँ। 22? हाँ, 22 तारीख से। और बच्चों को ये बोला कि कोई 22 अक्टूबर से? हाँ, और बच्चों को कोई किताब लाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वैसे ही बेसिक करवा रहा हूँ। ट्यूशन करवा रहे हो गरीब बच्चों को? हाँ। कि ये लोग कभी ट्यूशन जाते हैं? मतलब पता नहीं वो तो मेरे को, लेकिन मैंने जब से स्टार्ट किया है, पहले दिन आए थे 2 बच्चे, तो उस दिन के बाद आप देख ही रहे हो बच्चे बढ़ गए हैं। हाँ हाँ, धीरे धीरे। बच्चों को क्या पढ़ाते हैं बेसिक? कितने से कितने क्लास तक बच्चे? पहली से ही बैठे हैं, पहली से लेके 9th क्लास तक है, 10th क्लास तक। ये सब गवर्नमेंट में के हैं, सारे प्राइवेट के भी हैं? नहीं, सारे आपके पूछ लो आप इनसे, सारे सरकारी के ही। सारे सरकारी के ही हो ना? हाँ हाँ। तो अच्छा, जी कोई है प्राइवेट का? ये सारे नहीं, आप देख रहे हो 2-3 हाँ। बच्चे। इसमें क्या है ना कि बेसिकली हमने पूरे गांव के लिए शुरू कर रखा है। इसमें प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई भी बच्चा हो वो इसमें आगे पढ़ सकता है। ये सबके लिए हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं ताकि कोई भी बच्चा गांव का पढ़ सके। और ये एक हमने थोड़ा सा इनिशिएटिव शुरू किया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे आएंगे, लेकिन गाँव की दिलचस्पी इस चीज़ में बहुत कम लग रही है। उनका ध्यान सरपंच के दूसरे ही उद्देश्य में रहता है। तो यहाँ पे गांव में जो है किस टाइप के आप लोग सरपंच चाहते हैं जो गांव का विकास करे? तो मैं तो भाई एजुकेशन की तरफ ही हूँ, जो एजुकेटेड बच्चों को करे, खुद भी एजुकेटेड हो। हाँ, एक तो सरकारी स्कूल में तो वैसे भी पढ़ाई बहुत कम ही है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है साथ में होंगे। तो देख पा रहे हैं गोवाना गांव के लोग यही चाहते हैं, एजुकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन जिसके पास हो वही आगे बढ़ सकता है। तो यही लोग यही चाहते हैं जो एजुकेटेड हो सरपंच, उन्हीं को चुना जाए। क्या करना चाहते हैं? देखिए, इसमें जब ये ओबीसी में सीट डिक्लेयर हुई तो हमने अपने बड़े भाई को आगे लेके आए, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम बचपन से इस गांव में हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं और वही प्रॉब्लम पूरा गांव फेस कर रहा है। और जब ये सीट आई, जब अपॉर्चुनिटी मिली तो हमें लगा कि हमें खुद कर आगे आना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को बनाना चाहिए और गाँव की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उसी सिलसिले में फिर हमारे पड़ोसियों ने, घर वालों ने फ़ोन किया कि भाई अगर जो तुमने थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा है, अगर वो पढ़ाई लिखाई तुम्हारे गांव के काम आ जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और गांव अगर हमें सेवा का मौका देता है तो हम दिल खोल कर नियत है काम करने की, हम काम करें गांव के लिए। तो काम किया जाएगा, जहाँ नियत है काम करने की। और एजुकेटेड है, LLB है, उनके भाई भी BCom MCom MBA है, लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं। हरियाणा संजय की रिपोर्ट। बहुत है गाँव में ज़्यादा, ठीक है, कैंडिडेट बहुत है गाँव में। उस कैंडिडेट में से यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी लोग बैठे हुए हैं, बहुत कैंडिडेट है गांव में। JP जी का ही समर्थन आप लोग क्यों करते हो, क्या कारण है? जी, हम JP जी का समर्थन इसलिए करते हैं, वो शिक्षित है, ईमानदार है और मतलब कि गांव की तरक्की के लिए एक अच्छा अवसर आया है कि हम इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हमारी जो नेक नीति है वो इन पे आभारी रहेंगे और उतरेंगे, इसलिए हम JP जी को सपोर्टर करें। कैसा लड़का JP जी? JP जी सामाजिक कार्य में जो काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, तो इसलिए हमने इसको चुना है कि भाई सामाजिक जो काम करेगा, समाज में जो हिस्सेदारी बढ़ाएगा, तो वही नेता है। तो JP जी के अंदर जो हमने ये देखी खूबी, काफ़ी जो बढ़ चढ़ के सामाजिक कामों में जो है हिस्सा लेता है, तो हमने इसको जो भाई चुनने का निर्णय बना दिया। JP जी ने क्यों सपोर्ट करा हो? JP लिए इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये किसी दबाव में या किसी के दबाव में काम नहीं करता कभी भी। तो भी अच्छे सामाजिक काम उनमें आगे रहता है। और सबसे बड़ी बात यही है, ये भाई गांव में जो दबा रखते हैं ना, ऐसी दबाई की कोई बात नहीं, इसलिए हम JP जी को सपोर्ट करते हैं। JP भाई को जिताना, वोटा जिता सको और पूरी बहुमत है। राकेश गोबाना। आप बोलो। JP जी बहुत अच्छा बालक है, लेकिन
हाँ जी, जेपी को कामयाब बनाओ। ये पढ़ा लड़का है और ये कामयाब भी हो सकता है। इसको इसको बेरा है सबकी बातों का और ये अच्छा लड़का है और ठीक काम करेगा। और हमारे को इस चीज़ का विश्वास है कि ये गांव में सुधार करेगा गांव का। और स्कूल है वो वैसे हो रहे हैं और कोई सफाई का भी कोई प्रबंध नहीं है किसी चीज़ का। हमारा भाई लिखा पढ़ा भी है और हमारा भाई नौजवान है और जितनी वोट दी जा उतना अंगा लगा। यूटीवी हरियाणा जैसे कि लगातार सभी पंचायतों में सरपंच का उम्मीदवार लगातार दिखाता रहा हूँ। जानने की कोशिश करेंगे। महिला जी, आपका क्या नाम है? शिवाली पांचाल। शिवाली जी, बताइए, आप शिक्षित हैं और पढ़ी लिखी हैं, चुनाव क्यों लड़ना चाहती है सरपंच का? गांव के विकास के लिए। गांव में क्या विकास नहीं हो रहा है? गांव की गलियां लाइट खंभों पे नहीं है, कई शिक्षा का सरकारी स्कूलों में कई तरह की दिक्कतें हैं। जो स्वास्थ्य और शिक्षा, जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम कैसा चल रहा है? हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। उसके लिए क्या करने की कोशिश करेंगे आप? गांव के विकास को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल अपने पंचायत में नहीं है लेकिन प्रस्तावित है, वो होने चाहिए यहाँ पे। उसके लिए क्या करेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे कि यहाँ पे हॉस्पिटल खुलवाया जाए? हॉस्पिटल और सरकारी स्कूलों में और नए अच्छे टीचर उपलब्ध हो। गाँव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कूड़े कचरे का ढेर जगह जगह लगा रहता है, वहाँ पे डस्टबिन वगैरह नहीं है, खंभों पे लाइट नहीं है, रात को बुजुर्ग महिलाएं परेशान रहती है और ये सब गिर जाते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, विकास की ओर। गाँव में खंभों पे लाइट लगवाए जाएंगे, डस्टबिन वगैरह सारी चीज़ें तो देख पा रहे हैं। हाँ, तो और बाकी चीज़ जेपी जी से बात करेंगे। जेपी जी, ये बताइए, बाकी क्या क्या समस्या है पंचायत में और क्या करने की कोशिश करेंगे? एक्चुअली जो है ना, एवरीवन शुड बी वांट्स टू बी ए गुड एजुकेटेड कैंडिडेट इन एवरी विलेज। तो एक यही कोशिश है, गांव को भी इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हर कोई ये चाहता है कि थोड़ा सा जो है इस तरह का कोई कैंडिडेट आए जो गांव के विकास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए। थोड़ा थोड़ा काम तो सभी करते हैं तकरीबन, लेकिन काम ऐसा हो कि आसपास के गांव में लगे कि कुछ काम हुआ है ना। थोड़े फॉर्मेलिटी पूरी करने से काम नहीं चलेगा। मैं गांव के अंदर जहाँ भी जाऊंगा, अभी आप मेरे साथ चलो या जैसे भी है, तो हर जगह गांव में काम जो है ना वो काम मांग रहा है तकरीबन। तो यही है कि सबसे अपील है मेरी, तो जो है आप भारी बहुमत से हमें जिताएं और अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। भारी बहुमत से इस बार जिताना होगा, तभी युवा, शिक्षित, बुजुर्ग, महिलाएं सभी के लिए काम किया जाएगा जेपी जी के द्वारा। और यहाँ पे पढ़े लिखे युवा शिक्षित है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका विकास होगा। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मोबाइल अभी अंदर साइलेंट कर लेना, ठीक है। नमस्कार, देख रहे हैं यूटीवी हरियाणा। जैसे कि लगातार देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है और जनता का भारी समर्थन इस बार मिल रहा है। जानने जयप्रकाश जी को, शिक्षित है, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए भी है और जो उम्मीदवार है वो भी बीईड है। जानने की कोशिश करते हैं। 6 नवंबर को भारी बटन दबाइए और भारी मतों से जितवाइए। जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य है, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो देखो, मुद्दे तो बहुत हैं। अगर विकास की बात की जाए गांव में, सड़कें हैं, हाँ सड़कें हैं, गलियां हैं, सबसे बड़ा मुद्दा पानी की निकासी है, मंदिर हैं हमारे, और जो है पर्यावरण का भी है, थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी है, शिक्षा है और ट्रांसपोर्टेशन का भी है। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, काम करना चाहे तो कोई, और हर कोई यही एक संकल्प लेके इलेक्शन लड़ता है कि भाई काम सारे होने चाहिए लेकिन काम होते कितने हैं? होते नहीं, थोड़े से काम होते हैं। तो प्रयास रहेगा सारे। इस बार जो है बीसी की सीट आई है हमारे यहाँ पे, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छे काम करें, और एक गांव वालों की उम्मीदें भी हैं। और अभी जैसे हम वोटिंग के लिए घर घर जो है अपना प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो लोगों की उम्मीदें जुड़ गई हमारे से, उनकी भावनाएं हमारे से जुड़ चुकी हैं। उनके मन में यही चीज़ है कि गांव में कोई ना कोई विकास के कार्य आगे बढ़ने चाहिए।
तो वही है, अब डिपेंड करता है हमारी कार्य प्रणाली पे, लोगों का विश्वास है, लोगों का भारी बहुमत है। अगर वो जो है हमारे बहुमत देते हैं, हमें बहुमत देते हैं या विश्वास जो है उनका बना रहता है और गांव एक मौका देगा हमें, तो पूरी तन मन धन से और पूरी जो है सच्चे दिल से और नियत से और ईमानदारी से जो है गांव के जितने भी विकास के कार्य हैं वो अपने पूर्ण रूप से करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा देख रहा हूँ बहुत पीछे जा रहा है, धीरे धीरे करके एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम पीछे जा रहा है, उसमें काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लाइब्रेरी सिस्टम है, वो एक्चुअली हमारे गांव में है ही नहीं, वो बाहर है थोड़ा सा गांव से। तो डेली बच्चे जाते हैं लाइब्रेरी में, कोचिंग सेंटर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई मुखर्जी नगर जा रहा है, कोई जो है नजफगढ़ जा रहा है, तो वहाँ पे वो अपने तैयारियाँ करते हैं। लेकिन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे भी होना चाहिए गांव के अंदर, चाहे टीचिंग स्टाफ को बढ़ावा दे या जो है अपने गवर्नमेंट स्कूल को बढ़ावा दे, या जो है यहीं पर कुछ ऐसा एक सिस्टम सा बनाया जाए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियाँ यहीं पे शुरू की जाएँ, तो लोगों को इतना दूर न जाना पड़े इसके लिए। तो इसके लिए भी कार्य जो है थोड़ा सा आइडिया है दिमाग में, तो उसके लिए भी जब कभी ऐसा मौका मिलेगा तो वो ज़रूर करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक जैसे दिल्ली में चलता है वैसे ही यहाँ पे से पंचायतों में हो जाए, डॉक्टर बैठे हैं सुबह शाम क्लिनिक पे, कैसा रहेगा? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये होता है ना कि पूरे गांव का एक क्लिनिक होता है, उसमें गवर्नमेंट से पास भी है, 5 बेड का है या 7 बेड का है या 10 बेड का है। तो वो चीज़ें हम चाहेंगे कि उसको सबसे पहले जो है करें, क्योंकि जब अगर यहाँ पे एक डॉक्टर अपॉइंट हो जाता है जो 24 आवर्स अवेलेबल रहता है लोगों के लिए, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। तो देख पा रहे हैं साफ साफ जयप्रकाश जी का यही कहना है कि जनता की सेवा करने के लिए चुनाव में उतरे हैं, मौका मिलेगा तो पूरे पंचायत गुहाना की सेवा की जाएगी। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।